हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में और इसके अंडर में जो 8 मिशंस है उसके बारे में हम थोड़े थोड़े में आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये जानने की कि नेशनल एक्शन प्लान होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NAPCC बोलते हैं। ये क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये इंडिया का सबसे पहला प्लान है जो कि रिलीज़ हुआ था 30 जून को 2008 में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इसमें क्या था, कैसी पॉलिसीज़ थी, मेन किस चीज़ पे फोकस किया गया है इस एक्शन प्लान को, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडप्टेशन से। यानी कि क्लाइमेट जो हमारा चेंज हो रहा है डे बाय डे, तो उसके अनुकूल हमें कैसे रहना होगा। ठीक है, अपने नेचर के साथ हमें कैसे ढलना होगा और साथ ही साथ में हमें बचाना होगा कि ये और भी ख़राब न हो पाए। आगे चल के हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना होगा। इसके लिए बना नेशनल एक्शन प्लान। ठीक है, और इसके लिए क्या हुआ कि इस मिशन को पूरा करने के लिए 8 और भी मिशंस बनाए गए, क्योंकि ये होता है ना, पीसेस में काम कीजिए तो वो पूरा होता है पार्ट्स में करते हुए। तो 8 पार्ट्स बनाए गए जिसके अंडर की ये सारी चीज़ें हो सकें। ठीक है, मिटिगेशन और एडेप्टेशन को लेकर। तो अब हम जानेंगे कि वो 8 मिशंस हैं क्या। सबसे पहला मिशन जो है वो कौन सा है, नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, इसमें क्या था, NAPCC aims to promote the development and use of solar energy for power generation and other uses with the ultimate objective of making solar competitive with the fossil based energy options। तो इसमें क्या था कि NPCC जो है ये क्या प्रमोट करता है, सोलर एनर्जी का यूज़ करके पावर के जनरेशन में। ठीक है, जो हमें ऊर्जा चाहिए होती है घरों में, जो लाइट चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉसिल बेस्ड एनर्जी का यूज़ करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट को क्या करती है, इसके बहुत ही बैड इम्पैक्ट्स होते हैं। तो इससे क्या होगा, दूषित होगा हमारा एनवायरनमेंट। CO2, कार्बन, जो ये सारे गैसेस हैं ये रिलीज़ होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। फिर क्या होता है, आइस जो होती हैं, बर्फ़ गलने लगती हैं और इस तरीके से एडवर्स जो होता है इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट पे। तो हम ऐसे फॉसिल बेस्ड एनर्जी का यूज़ ना करके सोलर एनर्जी के यूज़ के लिए NAPCC क्या करता है, प्रमोट करता है। और ये जो नेशनल सोलर मिशन है, ये प्लान क्या इंक्लूड करता है, स्पेसिफिक गोल फॉर इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज़ इन अर्बन एरियाज़, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। शहरों में जो भी जगह है इंडस्ट्री में है और कमर्शियल जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हुए हैं, कोशिश की जा रही है कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो कि सोलर एनर्जी को क्या करें, सोलर एनर्जी को लेकर और हमें एनर्जी दे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि स्कूल कॉलेज में भी ऊपर छत पे, रूफ पे क्या है कि सोलर प्लेट्स लगाने के लिए जो लगाए जाते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हो चाहे प्राइवेट हो, तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। द गोल ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टेइक टू 1000 मेगावाट पर ईयर। कितने का प्रोडक्शन का गोल बनाया गया है, एक साल में 1000 मेगावाट। ठीक है, अ गोल ऑफ डिप्लॉइंग एटलीस्ट 1000 मेगावाट ऑफ सोलर थर्मल पावर जनरेशन। अदर ऑब्जेक्टिव्स include the establishment of solar research center, increased international कोलैबोरेशन ऑन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है कि देखिए, सोलर रिसर्च मतलब देखिए, इस
पहले रिसर्च होगी तब तो पता चलेगा ना कि हम ऐसे प्लांट के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, कितने टाइम पे उस ज़रूरत होता है फिर उसको देख रेख करने की। तो इसके लिए रिसर्च सेंटर बनाने होंगे, तभी तो लोग क्या होंगे, वहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और फिर जाके शहरों में लगाएंगे। और इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे एक देश दूसरे देश के साथ क्या हो, वो कोलैबोरेट हो, मिलजुल के काम करे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो। स्ट्रेंथिंग ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ावा देना। एंड इंक्रीज्ड गवर्नमेंट फंडिंग एंड इंटरनेशनल सपोर्ट, और गवर्नमेंट फंडिंग को बढ़ाना और इंटरनेशनल सपोर्ट को बढ़ाना। तो ये क्या था, ओवरऑल नेशनल सोलर मिशन था। ठीक है, अगर आपको इस मिशन के बारे में या पूरे 8 मिशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो इसके लिए आप जो मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पे जाके ज़रूर पढ़िएगा। मैं आज इसको छोटे छोटे में आपको बता देती हूँ कि ओवरऑल है क्या इसमें। नेशनल मिशन ऑन इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, current initiatives are expected to yield saving of 10,000 megawatt by 2012। ठीक है, तो इसमें क्या है, करंट इनिशिएटिव जो लिया गया है वो 2012, ये जब बना था उसकी बात हो रही है, 2007-8 के बीच में जब ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उस समय 2012 तक का टारगेट किया गया था। ठीक है, 10,000 मेगावाट का। अब कुछ चेंज हो गया होगा। बिल्डिंग ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 द प्लान रिकमेंड्स, तो ये एक्ट कब बना था, 2001 में, एनर्जी कंजर्वेशन का, बिल्डिंग ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें क्या था, मैंडेटिंग द स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन डिक्रीजेज इन लार्ज एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज विथ अ सिस्टम फॉर कंपनीज टू ट्रेड एनर्जी इन सेविंग सर्टिफिकेट। अब कंपनीज भी ऐसा काम करें, ठीक है, ऐसे जिससे कि क्या हो कि जो एनर्जी वो ले रही है, जिस भी फॉर्म में ले रही है अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो उस ऊर्जा को वो बचाए। ठीक है, इसके ऊपर फोकस ये किया गया है। उसके बाद एनर्जी इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग रिड्यूस्ड टैक्सेस ऑन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, जो ऊर्जा की बचत करे ऐसे चीज़ों पे टैक्स कम लगाए जाएं ताकि लोग वैसी चीज़ें खरीदें। फाइनेंसिंग फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन थ्रू डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द म्यूनसिपल बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के फाइनेंसिंग की बात कर रहा है ताकि एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, किसके थ्रू ये सब काम हो सकता है, म्यूनसिपल बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। ये हो गया आपका नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। थर्ड क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। अब सस्टेनेबल मतलब कि एनर्जी रिसोर्सेज को हम आज की जनरेशन में खुद भी यूज़ कर रहे हैं, प्लस आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग वैसे ही रखें। ठीक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम ख़त्म ना कर दें कि आगे की उस जो जनरेशन है वो यूज़ ना कर पाए। तो ऐसा हैबिटेट के ऊपर फोकस करना, ठीक है, जो सस्टेनेबल हो। टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग। टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी एज अ कोर फॉर कंपोनेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जब आप इस एनर्जी के बारे में सुनेंगे तो आप अर्बन वर्ड आपको बहुत मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि इस मिशन के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि स्पेशली यह अर्बन के लिए फोकस किया गया है इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर। फर्स्ट वन क्या है, एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। सेकेंड है ग्रेटर एम्फेसिस ऑन अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग इंक्लूडिंग पावर प्रोडक्शन फ्रॉम वेस्ट, जो भी वेस्ट निकलते हैं उसकी रिसाइकलिंग की जाए। अर्बन वेस्ट जो निकलता है शहरों से, जो वेस्ट निकलता है उसका मैनेजमेंट अच्छे से हो। ठीक है, और इन सारे वेस्ट से क्या हो,
पावर का प्रोडक्शन हो सके। थर्ड क्या है, स्ट्रेंथिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑटोमोटिव फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स एंड यूजिंग प्राइसिंग मेजर्स टू इंकरेज द परचेज ऑफ इफ़िशिएंट व्हीकल्स। ऐसे व्हीकल्स का यूज़ किया जाए, ठीक है, जो कि क्या करें, उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, वो प्रदूषण कम करे, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, इंसेंटिव्स फॉर द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये था थर्ड। अब फोर्थ क्या है, नेशनल वाटर मिशन विथ द वाटर स्कैरसिटी projected to worsen as a result of climate change. The plan set a goal of 20% improvement in water use efficiency through pricing and others measures, ठीक है। 20% वाटर का इम्प्रूवमेंट करना ऐसा सेट किया गया था, क्योंकि वाटर की कमी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल द हिमालयन इकोसिस्टम, द प्लान एम्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। देखिए ये बहुत ही अच्छा है, ये वाला जो प्लान है, इसमें क्या प्लान किया गया है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना, जो विविधता है, जैव विविधता, उसको बचाना, फॉरेस्ट कवर को बचाना, यानी फॉरेस्ट का एरिया जो है वो ख़त्म ना हो, और जो अदर इकोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं हिमालयन रीजन्स में, ठीक है, उसको कंजर्व करना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं और वो जल्दी कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो उनको कंजर्व करना। वेयर ग्लेशियर जो होते हैं दैट आर मेजर सोर्स ऑफ इंडियाज़ वाटर सप्लाई, और वहाँ का जो पानी वहाँ से हमें मिलता है, ठीक है, जो आइस होता है, फिर उससे हमें जो पानी मिलता है वो क्या करता है, वो मेजर सोर्स है इंडिया का, हमें वहीं से मिलता है। आर प्रोजेक्टेड टू रिसीड एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है। देखिए हिमालय में क्या है, बर्फ़ है, और जब क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो बर्फ़ पिघलने लगेंगे, ठीक है, तो इसको बचाना है। तो इसके लिए कौन सा मिशन बनाया गया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बात करें, यानी फ्लोरा फना जो भी है हिमालयन रीजन पे, उसको बचाना है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्या है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया the goals include the afforestation of 6 million hectare of degraded forest lands and expanding forest cover from 23% to 33% of India's territory, ठीक है। ऐसा गोल बनाया गया है जिसमें 6 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनमें फिर से फॉरेस्ट को बनाया, मतलब लगाया जाए, फॉरेस्ट वाला एरिया फिर से फॉरेस्ट के फॉर्म में आ जाए। और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना 23 से 33% तक। बहुत दिन से सोचा जा रहा है, काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक 33% हुआ नहीं। उसके बाद है सेवन्थ, कौन सा है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें क्या है, द प्लान एम्स टू सपोर्ट क्लाइमेट एडेप्टेशन इन एग्रीकल्चर थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप, एक्सपेंशन ऑफ वेदर इंश्योरेंस मैकेनिज़म्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इस प्लान में क्या किया जा रहा है कि क्लाइमेट एग्रीकल्चर में क्लाइमेट एडेप्टेशन पे जोर डाला गया है, ऐसे क्रॉप को उगाना जो कि एडवर्स क्लाइमेट में भी क्या कर सके, ग्रो कर सके, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप्स को उगाना, उस पर फोकस करना, एग्रीकल्चर को उस तरफ से फोकस करना, और ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यूज़ करना, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और उसके बाद है लास्ट है ये जो है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट साइंस इम्पैक्ट चैलेंजेस। द प्लान envisions a न्यू क्लाइमेट साइंस रिसर्च फंड। देखिए क्या कह रहा है कि क्लाइमेट साइंस को और अच्छे से समझने के लिए, क्लाइमेट साइंस के इम्पैक्ट को समझने के लिए, इसके चैलेंज को समझने के लिए क्या किया गया है, क्या होना चाहिए, क्लाइमेट साइंस रिसर्च फंड होना चाहिए, इम्प्रूव क्लाइमेट मॉडलिंग होनी चाहिए, एक मॉडल होना चाहिए कि हमें क्लाइमेट को अच्छा करने के लिए, बचाने के लिए क्या क्या करना होगा, ठीक है, कैसे कैसे करना होगा,
उसकी मॉडलिंग में इम्प्रूवमेंट करना, इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, सिर्फ अपने तक ही देश का नहीं रह जाना, दूसरे देशों से भी कुछ सीखना अगर वो कोई टेक्निक ले आते हैं तो, ठीक है। इट ऑल्सो इंकरेज प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स टू डेवलप एडेप्टेशन, ये क्या करता है, इंकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, इनिशिएटिव्स को क्या डेवलप करने के लिए, एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, थ्रू वेंचर कैपिटल फंड। इसमें स्पेशली वेंचर कैपिटल फंड की बात क्या होती है कि कोई अगर इंसान है, व्यक्ति है, उसको फंड चाहिए लेकिन उसके पास लोन चाहिए, लेकिन लोन लेने के लिए उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो लोन कैसे जाएगा, बैंक से लेने, तो वो क्या करेगा, वो किसी और संस्था से लोन ले सकता है जब वो अपना प्लान उस संस्था को दिखाए, ठीक है, या कोई व्यक्ति को वो दिखाता है, ऑर्गेनाइजेशन को, और उस व्यक्ति को भरोसा हो जाता है कि ये व्यक्ति तो क्या करेगा, ये व्यक्ति क्या करेगा कि उसको भरोसा हो जाएगा कि हाँ भाई इनका तो प्लान अच्छा है, ये अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो क्यों नहीं इनके बिजनेस को चलाने के लिए हम कुछ पैसे इनको दे देते हैं बिना किसी प्रॉपर्टी के दिखाए। ये नहीं भी अगर वो उनके सामने प्रॉपर्टी रखते हैं तब भी वो ऐसे भी उनको क्या करते हैं, लोन दे देते हैं। यानी बैंक तो जब तक वो प्रॉपर्टी कुछ रखेगा नहीं तब तक वो देगा नहीं, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो दे देगा, ठीक है, बदले में उसे भी कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन प्रॉपर्टी ये व्यक्ति दिखाए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जब प्राइवेट सेक्टर के लोग बाहर आएंगे, ठीक है, और इस तरह के फंड जब किसी इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करेंगे, तभी तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसके अडेप्टेशन के ऊपर, ठीक है, उसे अनुकूलन जैसे कि होना ना, अडेप्ट कर पाना, और मिटिगेशन यानी कि कम कर पाना जो भी उसका इम्पैक्ट है, बचा पाना इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये था ओवरऑल 8 मिशंस थे, और इस मिशन को और अच्छे से समझने के लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पे सबकी जाइए, किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर में ये सारे मिशन बने हुए हैं, आप और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मैं सबसे लास्ट में इसलिए कहती हूँ ताकि आपका मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर आप अभी भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा होती है दिल से, तो प्लीज़ ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।